नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं रमज़ान का महीना चलने वाला है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने है। सारा का पहला रोज़ा। यह हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रोज़ा और इबादत का महीना बरकतों वाला महीना है। अल्लाह खैर करे। इस साल हालात मुख्तलिफ हैं। दुनिया में वबा फैली है, मुल्क भी उसकी चपेट में है। ऐसे में हुकूमत ने एहतियात के तौर पर तालाबंदी कर दी है। पिछले लगभग एक महीने से हम सब तालाबंदी में जीने की आदत डाल रहे थे कि रमज़ान आ गए। इस बार बहुत सन्नाटा है, घबराहट है, मन भारी है। बस ऊपर वाला सुन ले और निजात दे दे, जिंदगी अपने मामूल पर वापस लौट आए। आज पहला रोज़ा है तो मैंने सोचा अपनी फूफी के घर जाकर साथ में रोज़ा खोलूं। काफ़ी दिन से बुला रही थी, लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पा रही थी। जाने का इरादा कई बार किया लेकिन हिम्मत न हुई। वीरान रास्ते, चारों ओर पसरा सन्नाटा देख खौफ आ रहा है, और फिर नाहक घर से क्यों निकला जाए, ये सवाल भी वाजिब सा है। खैर फूफी के पैर में चोट लग गई, सो देखने जाना तो बनता है। बचपन में कितनी बार मेरी चोटों पर उन्होंने मरहम लगाया होगा, मुझे तो याद भी नहीं। रिश्ते ऐसे ही तो होते हैं, तमाम बातें याद रखनी चाहिए। रिश्ते मजबूत रहते हैं। कुछ खून के रिश्ते होते हैं, कुछ इंसान समाज में रहते हुए बनाता है। यकीन मानिए बड़ा अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखे। मेरी फूफी के घर राबिया नाम की औरत घरेलू काम करने के लिए आती है। गरीब लोग हैं, फूफी उनका ख्याल करती हैं। राबिया की एक किडनी खराब है और कोरोना वायरस की दहशत इतनी ज़्यादा है कि लोग काम नहीं ले रहे थे। बेचारी काफ़ी परेशान है, तो फूफी से उसकी जो मदद हो वो कर देती है। उसकी एक बेटी है जमालो, होगी कोई 8 बरस की, दुबली पतली, देखने से कुपोषित, कमज़ोर सी, पर जज्बा हिम्मती, अपनी माँ की हिमायती। आंखों में चमक कि हार नहीं मानेंगे, राह नहीं ठानेंगे। रोज़ की जिंदगी के मामूल से लड़ती हुई आगे बढ़ती हुई मुझे बोली, अप्पी आप जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा स्कूटी से। वो बोली वो पैदल आती हैं, तभी उसको और जाने में देर लगती है। सवाल भी खुद किया और जवाब भी खुद दे दिया, पर उसके जवाब ने मेरे लिए कई सवाल छोड़ दिए और मैं सोचने लगी उसकी तरह, जो मैं कभी न सोच पाती अगर उससे न मिलती तो। समाज के हर तबके के सवाल और उनकी अहमियत कितनी अलग होती है, और एक तबके का दूसरे तबके की परेशानी से कोई सरोकार नहीं रह गया है। इंसानियत मर रही है। खैर रोज़ा खोलने बैठे, वो बोली अपने इफ्तार की प्लेट घर से ले आऊं? मैंने पूछ ही लिया तो पीने के लिए शरबत बना दूं? वो बोली शरबत नहीं, कोल्ड ड्रिंक पसंद है। फूफी ने पैसे दिए कि अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक ले आओ, जल्दी आना। थोड़ी देर बाद आई तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लाई। पूछा तो बोली आजकल पैसों की तंगी है घर में। सो पैसे अम्मी को दे दिए। पैसे कुछ कम आते हैं, ठंडे पानी से रोज़ा खोल लूंगी, और कल से शरबत में नींबू का मिलाना मुझे पसंद नहीं। उसकी मासूमियत, हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा बाबा, और उसको करीब बुलाकर मैंने चॉकलेट दी। वो खुश होकर घर चली गई। मैं सोच रही थी आज खुदा ने इबादत कबूल की होगी तो फरिश्तों ने जमालों का रोज़ा नजराने के तौर पर खुश होकर पेश किया होगा। अल्लाह भी खुश हो गया होगा। तभी देखती हूँ कि रहमत की बारिश हो रही है। मौसम ठंडा हो गया। सोचा जमालो थकी हुई थी, चैन से सो गई होगी और अल्लाह भी खुश हो गया होगा। न जाने कितनी ऐसी जमाल दुनिया में होंगी, गरीब और बेबसी में जी रही होंगी, लेकिन उम्मीदों की मुट्ठी बंधी हुई होगी। बस रब की मेहर हो जाए कि दुआ में जब हाथ उठे तो उनकी परेशानियां दूर हो जाए, उनके बचपन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। हर जमालों को अपनी माँ के साथ काम करने, पैसे बचाने के बारे में ना सोचना पड़े। खिलखिलाता बचपन, ढेर सारी खुशियाँ, बेहतर जिंदगी जो कि उनका हक है, उन सब को मिले। एक नई तस्वीर बने इस दुनिया की और इस समाज की। तो शाम के वक्त जैसे ही मैं सारा के घर पहुंची, सारा जमीन पर लेटी हुई थी। मैंने उसकी अम्मी से पूछा क्या हुआ सारा को? तो उसकी अम्मी बस रोए जा रही थी। आंखों से आंसू इस तरह टपक रहे थे कि मानो आज सारी दुनिया के होश उड़ने वाले हैं। फिर मैंने दोबारा से पूछा कि क्या हुआ सारा को? तो उसकी अम्मी ने रोते हुए बताया कि भूख के मारे तड़प तड़प कर मेरी बेटी की जान चली गई। मानो बहुत अफसोस होने लगा कि मानो हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम किसी गरीब की मदद नहीं कर सकते। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गरीबी और भूख क्या होती है। ऊपर वाला किसी को ऐसे गरीब न रखे। फिर हम सब ने सारा को नहला धुलाकर उसे सफ़ेद चोला पहनाकर ज़मीन में गाड़ दिया, यानी कि दफना दिया। तो ऐसा था ये बदनसीब किस्सा। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और रमज़ान में हिम्मत बनाए रखें और एक एक रोज़ा रखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।